शरीर त्याग के बाद आत्मा आखिर कहाँ चली जाती है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि जो शरीर त्याग करके चला जाता है वह कहाँ जा रहा है उसे देखने के लिए जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के आगे का सफर रहस्यों से भरा है। पुराणों के अनुसार आत्मा शरीर त्यागने के बाद उस शरीर के कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाकर अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। हिंदू धर्म की तरह अन्य धर्मों में भी कुछ इसी तरह की बात कही जाती है। इस्लाम में भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने वाले की आत्मा दोजख में जाती है और अच्छे कर्म करने वाले की आत्मा को जन्नत नसीब होती है। स्वर्ग और नरक कैसा है और किस कर्म से व्यक्ति को नरक या स्वर्ग में स्थान मिलेगा, इसके विषय में हिंदू धर्म कठोपनिषद और गरुड़ पुराण का हवाला देता है। गरुड़ पुराण के विषय में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाया गया संवाद है, जिसमें स्वर्ग, नरक, मृत्यु, यमलोक और मृत्यु के बाद की स्थितियों का उल्लेख किया गया है। पक्षीराज गरुड़ को यम मार्ग और नरक के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि नरक की कुल संख्या 84 लाख है। 84 लाख नरक में 21 प्रमुख नरक हैं, जो तामिस्र, लोह शंकु, महारौरव, शलमली, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविच, रौरव, अंध तामिस्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन नाम से जाने जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इन नरकों में धर्म से विमुख पापी मनुष्य आते हैं और अपने कर्म के अनुसार युगों तक नरक भोगते हैं। इन नरकों में कई यमदूत रहते हैं जो पापी मनुष्यों को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देते हैं। शास्त्रों में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। इस संसार में रहते हुए शरीर केवल उसके विचरण का माध्यम मात्र होता है, जिसे एक तय समय के बाद क्षीण अवस्था में पहुंचने पर वह इस शरीर का त्याग कर मुक्त हो जाती है। आत्मा द्वारा शरीर ग्रहण करने और त्यागने की इस प्रक्रिया को जीवन और मृत्यु से जोड़ा गया है। यमराज के दंड का विधान। मौत के बाद क्या होता है, ये तो आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया है, लेकिन शास्त्रानुसार जीवन और मरण के इस चक्र में स्वर्ग और नरक आत्मा की मुक्ति की बातें कही गई हैं। यमराज को सांसारिक जीवन में मनुष्य काल के दौरान अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला और उसी के अनुसार मृत्यु पश्चात आत्मा को दंड या पुरस्कार देने वाला बताया गया है। इसके अनुसार बुरे कार्य करने वालों को मृत्यु पश्चात यमराज के दंड का पात्र बनना पड़ता है और नरक के कष्ट भुगतने पड़ते हैं, जबकि अच्छे कार्य करने वाले मनुष्यों की आत्मा मृत्यु पश्चात सांसारिक बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग का सुख भोगती है। कई बार मनुष्य नादानी में ऐसी चीजें कर जाता है जो उसे बाद में समझ आती हैं। ऐसे मनुष्यों को मुक्ति और दंड से बचने के लिए शास्त्रों में मृत्यु के समय कुछ विशेष चीजों के साथ प्राण त्यागने की बात कही गई है। तुलसी का पौधा सिर के पास हो तो मनुष्य की आत्मा शरीर त्याग के बाद यमराज के दंड से बच जाती है। इसके अलावा अगर तुलसी की पत्तियां मरते हुए व्यक्ति के माथे पर रखी जाएं तो भी समान लाभ होता है। इसके अलावा मृत्यु के समय गंगा जल को मुख में रखते हुए प्राण त्यागने का विधान बताया गया है। गंगा जल शरीर को पवित्र करता है और जब कोई व्यक्ति शुद्धता के साथ शरीर त्याग करता है तो उसे भी यमलोक में दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता।
यही कारण है कि जीवन के आखिरी पलों में गंगा जल के साथ तुलसी दल दिया जाता है। मृत्यु के आखिरी पलों में श्री भागवत या अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार आत्मा द्वारा शरीर त्यागने के उपरांत व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और यमदंड का सामना किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति होती है या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अच्छी सोच। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समीप पहुंच चुके व्यक्ति तथा इसके आसपास रहने वाले सगे संबंधियों को भी उसकी आत्मा के संबंध में अच्छे विचार रखने चाहिए। व्यक्ति को मरते हुए किसी भी प्रकार का क्रोध या संताप नहीं रहना चाहिए। यह उसकी आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने देती और नरक का रास्ता दिखाती है। ऐसे मनुष्यों की आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और भटकती रहती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आगे की वीडियोस आप मिस ना करें। ये बिल्कुल फ्री है।